वीसी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आर ओ के समान अध्ययन में चलिए समय न गंवाते हुए हम कर लेते हैं प्रश्नों का प्रैक्टिस। पहला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो यह इक्वाडोर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न है, इटली, सिसिली, सरडिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का क्या नाम है? तो यह है टेरिहेनियन सागर। तीसरा प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में प्रतिष्ठित एक क्या है? तो यह राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का अंग है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो यह राज्यसभा का जो एक सदस्य होता है अध्यक्ष, वह एक गैर सदस्य होता है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो यह है न्यायिक व्याख्या। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमनरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो यह एथिलीन ग्लाइकान जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को से हास्य गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो इसमें पॉलीकार्बोनेटस प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग जो है वो तना नहीं है? तो जो शकरकंद है यह तना नहीं है, यह जड़ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। B2 जो है वह राइबोफ्लेविन इसे कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? तो इसमें जो मकड़ी है वह कीट नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो के है विटामिन के, ऑप्शन डी जो है सही नहीं है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। इसका आंसर होगा कि इसकी कमी से रक्त का जो थक्का है नहीं जमता, तो इसलिए ऑप्शन जो डी है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परिदीप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो यह हाइपोथैलेमस में अवस्थित है। हाइपोथैलेमस यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो वराह जो है इस अवतार को पृथ्वी का उद्धार सागर से होता है, इसलिए इसमें वराह का जो रूप अंकित किया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। यहीं से जो अभिलेख का प्रमाण है वह राजा नंद का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, सारनाथ की भूमि स्पर्श करने वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है? तो यह गुप्त काल से कालांकित है। अगला प्रश्न है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम था। इसके ही काल में रजत जो सिक्के जारी हुए थे, यही प्रथम जो शासक था रजत सिक्के करने वाला शासक था। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसे राष्ट्रकूटों ने कराया था। अगला प्रश्न है, बेरोजगारों की सहायतार्थ निम्नलिखित में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखिट में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नामदेव। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी किस मुगल सेना नायक के साथ हस्ताक्षरित की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जयसिंह के साथ की थी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो यह द बंगाल गजट था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में यह पारित हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, तो यह था अभिनव भारत। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से
किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में भारत की अस्थायी सरकार कहाँ पर बनाई गई थी? तो यह अफगानिस्तान में बनाई गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो यह सरदार भगत सिंह से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? तो इसे पूना समझौता, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पूना समझौता। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छी तैयारी और प्रैक्टिस सेट के लिए आप जुड़े रहिए वीसी क्लासेस से।